हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड था 30 लाख बीसी से 600 बीसी तक। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है एकदम क्लियरली समझ में आएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। अफ्रीका जो है वो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमंस जो है वो माना जाता है, जिसकी वजह से जिस रीज़न से हम लोग अफ्रीका को द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहते हैं। और इस कनेक्शन में ह्यूमन इवोल्यूशन और डेवलपमेंट के कनेक्शन में दो थ्योरीज जो हैं वो प्रिवेलेंट हैं। पहली जो है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और दूसरी है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडर्न ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुआ है होमो इरेक्टस से, ठीक है, और जो कि अफ्रीका में ही ये सब ह्यूमंस का जो है वो इवोल्यूशन हुआ है, एंड देन बाय माइग्रेटिंग, और फिर वहाँ से अफ्रीका से ही वो जितने भी ह्यूमंस हैं वो माइग्रेट होकर अलग अलग रीजन में जो है वो सेटल्ड हुए हैं। पैरेलल ओरिजिन थ्योरी में के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो इवॉल्व हुआ है पैरेलल फॉर्म में, मतलब कि जैसे कि वर्ल्ड में जो होमो इरेक्टस पॉपुलेशन थी वो एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे थी और वहाँ से फिर उनका इवोल्यूशन हुआ, फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में गए, मतलब पैरेलली जो है वो इवॉल्व हुए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है लिथिक एज और द स्टोन एज, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 30 लाख बीसी से 1000 बीसी तक था। इसमें स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से इस पीरियड को हम लोग लिथिक एज या तो स्टोन एज भी कहते हैं। लिथिक एज को हम लोग 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो पैलेलिथिक एज है, जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं इसको। थर्ड है न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। पहला हम लोग बात करते हैं पैलेलिथिक एज के बारे में और ओल्ड स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड था 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। जो टर्म पैलेलिथिक है वो दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है पैलियो, जिसका मतलब होता है ओल्ड या पुराना, और दूसरा वर्ड है लिथिक, जिसका मतलब होता है स्टोन। तो पैलेलिथिक एज का मतलब क्या होता है कि ओल्ड स्टोन एज। इंडिया में रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो एक जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनको एक क्रेडिट दिया जाता है जिन्होंने पैलेलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। उसके बाद आरबी फुट जो है उनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैलेलिथिक ह्यूमन लाइफ के बारे में, कि उस टाइम पे ह्यूमन की लाइफ जो है वो किस तरह से थी, कैसे वो लोग जीवन यापन करते थे। फूड जो है उन लोगों को जो खाना मतलब उस टाइम पे जो प्रिवेलेंट था, जो लोग यूज़ करते थे, वो पहला था मीट, फ्रूट्स वगैरह, यही सब खा के उस टाइम के लोग जो हैं वो अपना पेट भरते थे। फिर काफ़ी समय के बाद क्या हुआ कि अराउंड 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच में फायर की जो है वो डिस्कवरी हुई, ठीक है, उस टाइम पे। और ये जो फायर की डिस्कवरी हुई थी वो एक एक्सीडेंटल था, ठीक है। इसको कोई किसी ने मतलब इसको इनोवेट नहीं किया था या फिर कोई बनाया नहीं गया था। इसको ये एक्सीडेंटली ही जो है लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने फायर को डिस्कवर कर लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग जो मीट वगैरह जो कच्चा खाया करते थे तो उसको वो पका के खाने लगे। धीरे धीरे उनका और मतलब खाने का तरीका जो है सुधरता गया। फिर उसके बाद कपड़े वो लोग किस तरह के पहनते थे, उस टाइम पे कपड़े का इतना प्रचलन था नहीं, और ज़्यादा जब गर्मी रहती थी, गर्मी का मौसम रहता था तो वो लोग कम कपड़े पहनते थे। कपड़े वगैरह नहीं, वो लोग अपने मतलब शरीर को ढकने के लिए एनिमल्स की जो स्किन्स वगैरह होती थी या ट्रीज़ के बाग्स या तने वगैरह ये सब, और ये जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी उसी से अपनी बॉडी को कवर किया करते थे। उस टाइम पे कपड़े वगैरह का प्रचलन इतना नहीं था। और उस टाइम पे मतलब घर वगैरह भी बनाने का कोई उनके पास साधन नहीं था, उसके बारे में इतनी नॉलेज उन लोगों को थी नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, वेंडरर्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह जो है वो टहलते रहते थे। कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, कहीं कुछ केव्स वगैरह थी तो वहाँ पे गुफाओं में मतलब रहते थे। कोई घर बनाने का उनके पास कुछ मतलब मटेरियल नहीं था या इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइप के लोगों को। उसके बाद फूड मतलब वो लोग उस टाइम के जो लोग थे वो फूड गैदरर्स थे, ठीक है। वो फूड को गैदर करने का काम करते, अलग अलग मतलब अलग अलग जगहों में जाते थे, वहाँ से खाने को अपने खाने के हिसाब मतलब कि अपने मटेरियल्स वगैरह जो है कलेक्ट करते थे और फिर वही चीज़ खाते थे।
उस टाइम के इस एज के जो लोग थे उन लोगों को नेग्रेटो रेस कहा जाता था। वो लोग मेनली जो है नेग्रेटो रेस के थे, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको मतलब उस टाइम के लोगों को जो फनरल राइट्स होता है उसके बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी। तो वो लोग जो डेड पर्सन होता था उसकी जो बॉडी होती थी उसको वो लोग किसी ऐसे खुले एरिया में छोड़ दिया करते थे, और जो मतलब बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं फिर उसको खा लेते थे। तो ऐसे मतलब कि उस टाइम पे कोई दफनाने वफनाने वाला कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, तो वो लोग ऐसे ही डिस्पोज किया करते थे। उसके बाद पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो उस टाइम पे लोग जो है क्वार्टजाइट का यूज़ करते थे और स्टोन्स का इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, या फिर जो टूल्स हैं वेपन्स हैं उन सब को बनाने के लिए दो मटेरियल्स का यूज़ करते थे। पहला था क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक टाइप ऑफ स्टोन है और कुछ अलग अलग तरीके के स्टोन्स का यूज़ किया करते थे। उसके बाद इसमें पैलियोलिथिक एज में सोहन कल्चर और मद्रासियन कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो मतलब कि जो भी द इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो इस कल्चर में पहली बार जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह पाए गए थे वो सोहन रिवर वैली में पाया गया था। जो सोहन रिवर वैली है वो वेस्ट पंजाब में सिचुएटेड है, पाकिस्तान में। दैट्स वाई इस वजह से इस कल्चर को हम लोग सोहन कल्चर कहते हैं, ठीक। जो भी चॉपिंग टूल्स थे या पेबल्स वगैरह थे या इम्प्लीमेंट्स वगैरह थे वो सब इस कल्चर के सोहन रिवर वैली में पहली बार पाए गए थे। इस वजह से इस कल्चर को हम लोग सोहन कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है इस कल्चर में जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह थे वो पहली बार पाए गए थे। हैंड एक्स वगैरह ये सब जो इम्प्लीमेंट्स थे पहली बार मदुराई एंड अतिरम पक्कम यहाँ पे पाया गया था। इस वजह से इस कल्चर को हम लोग मद्रासियन कल्चर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड को 3 एजेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक एज है, फिर तीसरा मतलब सेकंड जो है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज है, एंड थर्ड जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज है। लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में अगर बात की जाए तो उसके बारे में उसके अंदर जो है वो सोहन कल्चर मद्रासियन कल्चर आता है। मिडिल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात किया जाए तो उस टाइम पे चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट मटेरियल जो था वो फ्लेक था। इस वजह से मिडिल पैलियोलिथिक एज को हम लोग फ्लेक कल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है कि अपर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है। उसमें उस टाइम पे इस एज में चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट मटेरियल था वो फ्लेक था और ब्लेड्स था। इस वजह से हम लोग अपर पैलियोलिथिक एज को फ्लेक ब्लेड कल्चर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेसोलिथिक एज और द मिडल स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड था 9000 BC से 4000 BC तक। मेसोलिथिक जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला है मेसो और दूसरा है लिथिक। मेसो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब स्टोन, तो इसलिए हम लोग मिडिल स्टोन एज इसको कहते हैं। ये जो टाइम एज था इसको हम लोग एज ऑफ ट्रांजिशन कहेंगे फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू न्यूलिथिक एज, क्योंकि ये मिडल वाला पीरियड था। तो इसमें ना ही लोग जो है वो पैलियोलिथिक एज को पूरा जो उस टाइम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी पैलियोलिथिक एज की उसको पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं कर पाए थे, और ना ही न्यूलिथिक एज की जो भी मतलब कि फीचर्स थे या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको पूरी तरह से अडॉप्ट ही कर पाए थे। तो ये बीच वाली एज थी जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं। और मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है जाता है, मतलब कि इंडिया में जो पहली बार डिस्कवर किया था उसका क्रेडिट जाता है जॉन एवेंस को, ठीक। अगर मेसोलिथिक ह्यूमन लाइफ की बारे में बात की जाए तो उस टाइम के जो लोग थे वो लोग मतलब डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स, वो जो भी जानवर वगैरह थे उनको पालने का भी काम करते थे। उसके बाद जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको ब्यूरियल प्रोसेस जो है उस टाइम पे मतलब उनको अवेयरनेस आ गई थी कि कैसे हम लोग डेड बॉडी को जो है वो दफना सकते हैं। और उस टाइम पे जब कोई किसी भी डेड बॉडी को जब वो ब्यूरी करते थे ग्रेव में या दफन करते थे तो उसके साथ कुछ फूड स्टफ़ या टूल वेपन्स जो हैं वो एज अ ग्रेव गुड्स के तौर पे उनके साथ जो है रख देते थे, क्योंकि उस टाइम के लोग जो हैं वो शायद बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी एक ज़िंदगी होती है। फिर उसके बाद मेसोलिथिक इम्प्लीमेंट्स की बारी आती है। जो मेसोलिथिक एज के जो इम्प्लीमेंट्स थे वो बहुत ही छोटे थे।
कंपेयर किया जाए अगर लोअर पैलेलिथिक एज से या फिर पैलेलिथिक एज से, और उनकी जो साइज़ थी वो 1 to 8 सेंटीमीटर लगभग थी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे वेपन्स जो हैं उस टाइम पे बनते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड था 7000 BC से 1000 BC तक। न्यूलिथिक जो है वो वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला जो है न्यू और दूसरा जो है वो लिथिक। न्यू का मतलब होता है न्यू, NEW वाला, और लिथिक जो है वो स्टोन, इसको इसलिए हम लोग न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। इंडिया में न्यूलिथिक आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। ये सब जो नाम है इनको याद करिए किसको क्रेडिट जाता है इंडिया के अकॉर्डिंग, तो ये सब मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स जो डिस्कवर किए थे, पहला जो था वो पॉलिश्ड स्टोन नाइव्स और एरो हेड्स जो हैं वो डिस्कवर किया गया था, जो कि लिंगसौर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के लिंगसौर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो पाए गए थे। 1842 में ये सब जो है वो डिस्कवर किया गया था। उसके बाद न्यूलिथिक ह्यूमन लाइफ के बारे में बात किया जाए तो इस एज के जो ह्यूमन लाइफ थी उसके 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला जो है वो क्रॉप कल्टीवेशन है, दूसरा जो है एनिमल हस्बेंड्री है, और तीसरा जो है फिक्स्ड हैबिटेट। और अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो जो सबसे पहला जो विलेज साइट जो है वो मतलब न्यूलिथिक एज में जो मतलब डिस्कवर किया गया था, वो पहला जो डिस्ट्रिक्ट था वो मेहरगढ़ था, जो कि बोलन डिस्ट्रिक्ट में है, बलूचिस्तान प्रोविंस में, और पाकिस्तान में ये सिचुएटेड है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इस एज में जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, डिस्कवरी हुई थी इस एज में एग्रीकल्चर की, तो लोग जो हैं वो जो ह्यूमंस थे वो फूड प्रोड्यूसर्स भी हो गए थे और फूड कंज्यूमर्स भी हो गए थे। क्योंकि पहले की जो पहले जो एजेस हम लोग ने पढ़ी 2 एजेस, उसमें यह था कि इंसान जो है जानवरों को मार के ही खाते थे, ठीक है, और उसके बाद फायर की जब डिस्कवरी हो गई तो फिर भी पका के खाने लगे थे, लेकिन तब भी वो लोग मीट वगैरह पे ही निर्भर करते थे। लेकिन इस एज में क्या हुआ कि थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा बहुत चेंजेस आए, तो वो एग्रीकल्चर जो है वो करने लगे, फूड प्रोड्यूसर्स भी हो गए और फूड कंज्यूमर्स भी हो गए। और यहाँ इस टाइम पे क्या हुआ कि क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो उससे वो लोग फेमिलियर हो गए थे कि क्रॉप को कैसे कल्टीवेट करना है। जैसे उस न्यूलिथिक मैन जो है वो मेन कल्टीवेटेड क्रॉप्स जो थी उस एज में वीट, बार्ली, पैडी, मिलेट्स और अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करते थे। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात किया जाए तो इस टाइम के जो लोग हैं वो मतलब जानवरों को जो है वो डोमेस्टिकेट करने लगे। जैसे कि कुछ मेन एनिमल्स थे, डॉग, शीप, गोट, हॉर्स वगैरह, इन सब को पालने लगे थे, और उनसे जैसे कि इनका यूज़ भी करते थे। मेन ऑक्यूपेशन जो इस टाइम पे था वो एनिमल हंटिंग का था, कैचिंग फ़िश और शीप, गोट वगैरह इन सबको टेम करने का, मतलब कि टेम का मतलब होता है डोमेस्टिकेट करने का काम था। और इनकी जो नोमैडिक लाइफ थी, जो पहले एजेस में हम लोग ने पढ़ा कि जो वैंडर करते रहते थे, ये ख़त्म हो चुका था। ये अब ऐसी एक फार्मर वाली ज़िंदगी जो है ये लोग बिताने लगे थे, क्योंकि अगर जैसे एग्रीकल्चर करेंगे तो किसी एक प्लेस पे ही रहने लगे थे। ये वैंडर नहीं करते थे जैसे पहले एजेस के लोग जो करते थे। इस एज में क्या हुआ कि वो एज अ फार्मर वाली जो ज़िंदगी है वो जीने लगे थे। कपड़ों की बात की जाए तो इस एज में क्या हुआ कि कॉटन और कॉटन की जो है वो ग्रो करने लगे थे, कॉटन ग्रो करते थे, तो उससे क्या हुआ कि वो लोग कपड़े बनाना भी सीख गए थे। अगर जो सबसे पहला एविडेंस जो मिला था कि कॉटन जो है वो वर्ल्ड में कहाँ पाया गया, तो वो पहला था मेहरगढ़ में, बोलन डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में पाया गया था। इंडिया जो है वो पहली कंट्री थी जहाँ पे लोगों ने स्पिनिंग की आर्ट जो है और या तो वीविंग ऑफ क्लोथ के बारे में सीखा था। इंडिया पहली कंट्री है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। हाउसेस के बारे में बात किया जाए तो इस टाइम के जो न्यूलिथिक मेन थे वो हट्स वगैरह में रहने लगे थे, ठीक है। हट बनाने लगे थे। हट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं बैम्बू से या फिर क्ले को स्मेयर करके, ठीक है, मिट्टी के घर बनते थे और क्ले वगैरह से घर जो है झोपड़ी बनाते थे, उस पर रहने लगे थे। जो पहले लोग वैंडर करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो सब ख़त्म हो गया था। ये लोग घर बना के अब रहने लगे थे। एक्सेप्शन जो है वो कश्मीर वैली और पंजाब पाकिस्तान था। इन 2 जगहों में ही क्या था कि लोग जो है कश्मीर वैली और पंजाब में जो न्यूलिथिक मेंस थे वो लोग क्या करते थे, गड्ढों के अंदर रहा करते थे। उसको हम लोग पिट ड्वेलिंग कहेंगे। इसमें क्या होता था कि वो लोग ग्राउंड में कुछ एक सर्कुलर शेप में या ओवल शेप में एक गड्ढा जो है वो डिग कर लेते थे और उसको ही अपना घर बना लेते थे। वहाँ पे वो लोग रहा करते थे। उसमें चढ़ने उतरने के लिए वो लोग सीढ़ियाँ बना लेते थे क्ले की।
उसके बाद पॉटरी की बात किया जाए तो इस अराउंड 4000 BC के आसपास न्यूलिथिक जो मेन थे उन्होंने इन्वेंट किया था पॉटर्स व्हील। ठीक है, इस व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ कि इससे ये पता चलता था कि उस टाइम के लोगों का थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। तो इस व्हील की मदद से क्या हुआ कि थोड़ा मतलब अलग अलग तरीके के पॉटरीज़ वगैरह बनने लगी और मतलब कि उन पॉटरीज़ को पेंट करने का तरीका भी जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। बुरियल प्रोसेस के बारे में बात किया जाए तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पे 2 तरह के ब्यूरियल प्रोसेस थे। एक था कंप्लीट ब्यूरियल प्रोसेस और दूसरा था पार्शियल ब्यूरियल प्रोसेस। कंप्लीट ब्यूरियल प्रोसेस में जो था कि एक सर्कुलर पिट जो है वो डिग किया जाता था, उसके बाद उस पिट में, उस गड्ढे में डेड पर्सन को लिटा दिया जाता था। पार्शियल ब्यूरियल प्रोसेस में क्या होता था कि जो डेड पर्सन है उसकी कुछ सेलेक्टेड बोन्स ही जो है वो ग्रेव के अंदर ब्यूरी किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर साउथ इंडिया की बात किया जाए तो 2 तरह के ब्यूरियल प्रोसेस यहाँ पे भी थे, एक कंप्लीट था, दूसरा पार्शियल था। कंप्लीट ब्यूरियल प्रोसेस में क्या था कि जो भी इंसान जो है वो ब्यूरी किया जाता था उसको मतलब गड्ढा खोद के उसके बाद फिर उनको ब्यूरी कर दिया जाता था और उनके साथ ग्रेव पॉटरी इम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है कि जैसे जो भी उनके मतलब कि जो जिसकी भी डेथ हुई है उसके साथ कुछ ग्रेव गुड्स वगैरह भी उनके साथ ऐड कर दिया जाता था, कुछ सामान वगैरह उनके जो हैं वो सब भी उनके साथ दफना दिया जाता था। अगर किसी स्मॉल या बहुत छोटे बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसको पॉट के अंदर प्लेस करके फिर ब्यूरी किया जाता था। ठीक है, पॉट के अंदर पहले उस बच्चे को रख देते थे, फिर उसके बाद उसको दफनाया जाता था। तो जो पॉट ब्यूरियल था वो एक एज अ सिंबल था कि रिटर्न टू वॉर्म, ये एक सिंबल था। और पार्शियल ब्यूरियल प्रोसेस में ये था कि कुछ सेलेक्टेड बोन्स ही जो डेड पर्सन के होते थे उनको ही ब्यूरी किया जाता था। फिर उसके बाद बात आती है इम्प्लीमेंट्स की। इस एज में जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स थे वो पेग्ड था, ग्राउंड एंड पेग्ड थे, ग्राउंड थे और पॉलिश्ड थे। ठीक है, इस एज के जो इम्प्लीमेंट्स थे और इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो मेनली स्टोन से बनाए जाते थे। क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन का यूज़ कम किया जाता था, स्टोन्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता था। और जो मेन इम्प्लीमेंट्स थे इसमें जैसे चिज़ल था, कार्ट था, हैचर था, पेसिल, एरो हेड, सॉ, ये सब जो है मेन इम्प्लीमेंट्स थे इस टाइम के। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो न्यूलिथिक लेवल को हम लोग एज अ मेटल लेस कल्चर जो है वो देखते हैं, क्योंकि इसमें मेटल्स का यूज़ नहीं किया जाता था। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।